सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। कहां से आए हैं आप लोग? दिल्ली से। और जुहू से कौन कौन आया है? कोई नहीं आया है? अब तुम बोलो यार, बताओ। अच्छा, कहाँ आपका माइक कहाँ है? आरजे आलोक साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, आपने पूरा कंडक्ट करना है, आपको पेमेंट मिली है, आपने कंडक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिलसिला जो पहली बार होगा कि हम फैंस से इंटरेक्ट करेंगे और फैंस हमसे इंटरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बताइए कि कौन सा फैन है जो कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? अच्छा, आप लोग दिल्ली अकियंस हो? कमाल है, you all are fantastic, man. Have you seen how they promote you on Twitter? Yes. Super, well done, well done, well done. ये आगे ठीक है, चलिए कौन आप पूछना चाहेंगे? हाँ, एक माइक दीजिए उनको प्यार से, और ढंग का प्रश्न पूछना। हाय सर। नमस्कार, क्या हाल है? पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा नाम भी अक्षय है। आपका नाम भी अक्षय? क्या? कसम से मैंने जानबूझ के नहीं चुना है, सीधे साधे की बात है। अगला कोई बात नहीं, अगला मैं अभिषेक चुनता हूँ। सर मैं पुणे से आया हूँ, मेरा नाम अक्षय। कौन से कोने से? पुणे 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 से। कोने से आया? मैं कोने से आया हूँ। अच्छा, हाँ, पुणे से आए। बोलिए बोलिए। सर बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताए, क्या पूछना चाहेंगे? सर आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा हाउसफुल 3 शूटिंग? ओह, आप बन गए अभिषेक और जर्नलिस्ट। रितेश के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए बहुत मजा आया। जैसे अभी हम जब से आए हैं ऊपर हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उसी हिसाब से इस फिल्म के अंदर हमने सिवाय मस्ती के कुछ नहीं किया। ये एक ऐसी फिल्म है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ पिक्चर भी बनाई, लेकिन मस्ती कितनी की है। बहुत मजा आया एक्सपीरियंस के अंदर। वैसे हमेशा अपने काम के अंदर ये इतनी मस्ती रखनी चाहिए ताकि हम अपने काम को पैशन रखें, उसे उसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, क्योंकि हमें अपने काम से बोर नहीं होना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने जो भी ये फिल्म बनाई है, और मैं जितनी भी फिल्में करता हूँ, हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको अंदर एक ऐसा फैक्टर रहे कि हम अपने काम से बोर ना हो। तो हमने बहुत मस्ती की इस फिल्म के अंदर, और बाकी अभिषेक साहब बताएंगे आपको उनका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रहा, और क्या बोलूं। तो आप लोग फिल्म देखिए फिर। हाँ ठीक है, अभिषेक बच्चन साहब ने कहा कि अच्छा रहा। काय मराठीत बोलू आता? बरं, थँक्यू। अजून कोणाला? हाँ सांगा की। आप माइक पूछ ले बेटा, कोई बात नहीं। ओके, just 1 second, let the mic come to you. Hello. Hi, sir. I am Ragendra. I am from Navi Mumbai. So I just want to ask you that how does it feel to have the bestest fan in this world? Bestest fan? Fans, all the fans. Well, I'm very, very grateful to all you guys. And to trust me, I must say I would be nothing without you. अगर ये आप लोग हैं, आपका प्यार है, मैं डिजिटली इतना देखता हूँ, I would be nothing if it was not you guys. But thank you very much. Thank you. जैकलीन से कौन कुछ पूछना चाहेगा? मैम, इनको दीजिए। Jack, lean on her. Yes. Where are you? Hi. My question to you is, how is Houseful 3 different from Houseful 2? Are you a fan or a journalist? You're a fan? Oh, so sweet. They're very smart fans. How is Houseful 2 different from Houseful 3? Well, maybe Akshay can help me with that, but the stories are completely different, first of all. There are a lot of the same characters that you will be seeing in Houseful 3, actor-wise, but we're all playing very different characters. And in terms of the story, it's a completely different story. But be rest assured that I can probably guarantee you'll laugh a lot more in Houseful 3. Okay, thank you. Because there's a lot more craziness. चंकी पांडे साहब से कौन कुछ पूछना चाहेगा? पांडे साहब से अगर कोई नहीं पूछेगा तो मैं पूछूंगा पांडे साहब से। और पांडे साहब से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन है मैम? Thank God I have some girl fans also.
पांडे, but I am your fan. नहीं नहीं हाँ I know that. Because I must tell you कि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पांडे साहब, चंकी पांडे साहब जहाँ एक्टिंग सीखते थे और वहाँ के ये हमारे सीनियर होते थे, मैं वहाँ जूनियर की तरह आया करता था, तो we used to look upon चंकी पांडे साहब and we used to wait for when चंकी would come. इनकी फिल्म लगी थी आग, बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी. आग ही आग भाई. आग ही आग, हाँ. तो I used to be a big huge fan of Chunky Pandey. So yes, ma'am, go ahead. Used to be means? No, now he's lost the fanness. After that, he lost the plot. नहीं मैं इसका इंस्ट्रक्टर होता था in acting college. Acting And, school या college क्या था हम लोग का? बिगिनिंग की जितनी भी 50-60 फिल्में हैं, देख लीजिए क्या क्या गुण खिलाए मैंने उसमें. हाँ जी, पूछिए. Yes. Only for you? Yes, come on, Chunky. Mamma mia, I'm joking. I keep saying that to my wife all the time. I'm joking. थाड़ करके थप्पड़ पड़ता है. Hello. Yes, ma'am, go ahead. You want the mic or you're going to shout? Or are you going to faint? You're going to shout. Well, I love that. Go ahead. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Scream louder. Say something. अरे भैया Which एक was your मिनट के लिए रुक favorite जाओ, dialogue? दिखाई नहीं दे रहा है. एक मिनट. She's right behind you. एक मिनट भाई मेरे अंकल चाचा एक मिनट दिखाई नहीं दे रही है मैडम जो सवाल पूछ रही हैं. सॉरी हाँ कुछ. So which is my favorite dialogue in this? Actually, you know, अभी तक ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, कल होने वाली है और आप लोग ये फिल्म देखेंगे कल. So there is a character of mine which is Sandy and Sundi. So Sundi जो है वो why are you laughing? Prerna, why are you laughing? Okay. अच्छा सुंडी का मतलब कोई जानता है? बिल्कुल. हम बता रहा हूँ. ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं. Yeah. It is actually सुंडी का actually मतलब होता है earthworm. हाँ, so तो इसके अंदर जो ये किरदार है सैंडी और सुंडी के बीच में, so वो जो डायलॉग बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो आप मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, but you just watch it, you will like it. Okay. Yes, ma'am, you can hug me. Come. Come on. But you have to jump from there. Jump over people. Okay. अच्छा, आज हम 3 लड़कों को बुलाएंगे, फिर 3 लड़कियों को बुलाएंगे. देखते हैं सबसे अच्छा डांस कौन करता है. So who would like to come up? Sir, अक्षय sir. Hello. Hello sir. हाँ? Sir इधर. So एक आपका, एक आप करो, आप एक और कौन? तो so you want to do girls versus boys? Yes. Is that okay? Why? Yeah, of course. Sure. Mix it up. Okay. So कहाँ गया वो लड़का? Jackie wants to be a boy. आजा ऊपर आ. I mean in the boys team. Sir. And Okay. Sir. Who's a good dancer? Sir. Who? ये. Okay. No. Can I choose the next Come. boy? No. I've got one boy. वो अपना पत्रिका का reviewer. वो याद है तो वो? खतरनाक हाँ आदमी है बहुत वो. खतरनाक है. गाता भी. आ Okay, जाओ. come. आ जाओ. Come. Sir, ma'am.
Wait, hold on. I'm not... Alok will also dance. Girls, ladies, come, darling, come in the black skirt. Yeah. हाँ, आलोक नाचने वाला है. Hi guys. Hi, how are you? हाँ, शाबाश, आ जाओ. Thanks man. Yeah. We're getting one more boy. All right. नहीं, मैं चुनता हूँ. आ जाओ. फोटो ही खींचोगे क्या? तो क्या हुआ? हम सबका है. Come. Let's get one of our photographers, no? इसे आ जाओ. Hello. T-shirt. Okay, done. Then we get this guy. Oh, uncle. आजा. अरे और एक इनका नाम लगेगा, क्या है? लड़का लगेगा एक. सुनील जी कैमरा तो छोड़ो नीचे. आ जाओ सुनील जी, मजा आएगा. अच्छा आप फोटोग्राफर में से कौन आना चाहेगा? चलो. सुनील. अरे वैसे तो हम लोग के आगे पीछे फटाफट आ जाते हो. आगे अभी आओ ना. अब दम दिखाओ. आ जाओ. कौन है? सुनील जी आ जाओ. चला ये कोणातरी वरती करा. चला लवकर. हमरे तू फोटोग्राफर है काय? Yeah, one second. Yeah, we'll do all of that for you, for sure. काढ बाहेर त्याला. कैमरा ले लो उससे. वो तो चिपकला बघ. कैमरा ले लो. हम लोग लेंगे तो फ्रंट व्यूज आ जाएगा वो. ये ना आना ऊपर. सुनील जी आ जाइए आप. मस्ती करते आ जा. सुनील जी मजा आएगा. तेरे को पवो भी देंगे. चल सुनील जी आ जाओ. मैं लेके आता हूँ. उसका कैमरा भी ले. ओके कम ऑन. आजा अभी डांस बंद कर. हाँ ओके रेडी. आप में से कोई बता सकता है इनमें से कौन कोई अच्छा डांस कर रहा था? सुनील मेरा वोट सुनील के साथ है. सुनील ठीक रहेगा. सुनील आपको एक बैंकॉक की टिकट फ्री. Sponsored by Eros. Thank you, Prerna. First Thank class. you. That also first class. उसका पासपोर्ट ही नहीं है. पासपोर्ट नहीं. या फ्री में क्या बट रहा है भाई? बैंकॉक टिकट.
आराम से देखा अभी देखा कैंसल कैंसल रुक जाओ रुक जाओ What's your name? Preet. Preet, what do you do? Study. Study where? Bachchan High School. Where, Delhi? No, in Thane. In Thana? What do you study? Tell us, what do you study? I study 6th. Sixth standard. Do you learn martial art? No. Start learning it. Yeah. Promise? Promise. Chalo, we got one student. Thank you. First of all, never say they are dying. They say they are living to meet us. Okay, come, go down. Wait, my turn. Thank you. Okay, Alok. आओ. Okay. So where's the media sitting? सर 4 लोग आए हैं 4 नहीं मीडिया काफी है सर एक कौन है जिगर है फैंस के बाद अभी मीडिया के कुछ सवाल कौन कौन है Ready, start. तो हाय जो भी सबसे पहले शुरू करना चाहे Anybody has any question to ask? कौन कुछ पूछना माइक दे चाहेगा? दीजिएगा Hello. I've been waiting desperately. Can I please? here I'm just a fan. My heart is pounding so strongly. Akshay, I live to see you. Akshay, Thank you very much. You know, from today onwards, we should just, this is one line I always wanted to change in life. Don't ever say I'm dying to see you. Always say I'm living to see you. मर गए तो फायदा क्या? So, go ahead, ma'am. Go ahead. You know, I'm speechless right now. I always wanted to meet you, always wanted to see you so closely. Finally, my dream has come true. My son He wants also to wants speak. to say something. He wants music. अरे म्यूजिक लगाओ Come, ma'am. No, but I really want to give you. Alok. माइक दीजिएगा इधर Excuse me, sir. Sir, क्विकली सवाल पूछिए excuse me, sir. I have bought a gift for you. Can I give it to you here ओके on your? दैट साइड Excuse me, sir. I have bought a gift for you. Can I give it to you? Just, I will take it. Wait, just hold on. I'll just finish with the media and then I'll take it. Yeah, fine, sir. Okay? Thank you. All right. Hi Akshay sir. Yeah. I'm Sunil from movietalkies.com. I would like to ask you that you have worked in so many genres like action and comedy and emotional everywhere basically. So which genre you enjoy the most and which you feel is the most difficult to perform? Well, obviously comedy is the most difficult, and enjoyment-wise, I enjoy everything. I don't have a. I get like अभी ये comedy खत्म हो गई. I'm waiting for the release. I just want to give away comedy for a while so that I can go into some other movie. Because you know, एक genre आप कितने दिन ले सकते हो? You can do it for 3 months, 4 months, 5 months. Then you start getting bored of it because then it becomes a like when I used to do action a lot. And I used to do so much action films. मेरे पास और कोई film नहीं थी, and I used to actually feel very मतलब इतना गंदा लगता था कि every day morning I have to go and do some action film and all. I needed a change, so it'll be very difficult for me to answer this. Which one is the best one, which I like? But the most difficult one is the comedy one. Okay. हेलो अक्षय सर मेरा नाम रवि कुमार है एंड आई एम फ्रॉम बॉलीवुड अड्डा सर आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ अमूमन देखा जाता है कि कोई भी जब फ्रेंचाइजी फिल्म बनती है तो उसका कोई इंस्टॉलमेंट है तो उसके मुकाबले पिकअप नहीं कर पाती लेकिन आप एक ऐसे सुपरस्टार हैं इंडस्ट्री में आपकी कोई भी सीक्वल फिल्म बनती है वो हिट ही नहीं सुपर हिट हो जाती है तो अब आपको एक खिताब मिल गया है वो है द किंग ऑफ सीक्वल का इसके बारे में आप क्या कहेंगे Well, ये बहुत अच्छा किताब है क्योंकि अगर कोई फिल्म हिट होती है तो उसका सीक्वल बनने का
मौका आता है तो आई थिंक इट्स थैंक यू वेरी मच फॉर ये जो आपने खिताब दिया, बट टू मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप वैसे आप लोग मैंने तो इतनी खिलाड़ी फिल्में की हैं, पता नहीं कुछ 9-10 खिलाड़ी फिल्में कर चुके, दैट विल यू काउंट दैट एज अ सीक्वल? खिलाड़ी सीरीज Maximum. That is a series. Some 20 films, 9 films. 9 to 10 films. 9 Khiladi series. So that's the maximum? Yeah. So you would call that a sequels? No, the series. Series. Or Series. It's not a, They're so all what is very this? technical nowadays. This is series. नहीं तो बता यार, बराबर बता. So thank you very much. What else? What would you like to say to your audience जो आपको खिताब दे रही है, जो मीडिया आपको? Well, I would like to say कि just keep on watching it, and so that we can keep on making some films which you guys enjoy. And this film, what you're going to watch it is just comedy. Remember it. इसमें कोई सीखने नहीं मिलेगी आपको. ये मत सोच के आना कि मैं कुछ बहुत सीखूंगा इस फिल्म से. But ये just comedy. It's fun, and it's 2 hours 8 minutes. Just nothing else but fun and fun and fun. That's it. Hi, it's Pia from CNN IBN on your left. Hi. Hi. All of you are synonymous with comedy. We've loved the previous Houseful and all of that. But nowadays, a lot of artists in the name of comedy are doing acts on our elderly people in Bollywood. What are your thoughts on it? Okay, when Tanmay Bhatt did the whole mock of Lata Mangeshkar ji. What are your thoughts on it? I mean, in the name of comedy, people are doing all sorts of things. I don't think anyone should give our thoughts on that, because just keep quiet on it. If you don't like it, don't see it. But I don't think anybody should comment on it. Thank you. अभिषेक सर, आपसे सवाल है इधर रितेश ईटीवी से. बच्चन साहब की किस फिल्म से आप इंस्पायर्ड हैं? जो भी कॉमेडी फिल्म, आप एक अवार्ड फंक्शन में भावुक भी हो गए थे. आप बोलते थे कि उनकी फिल्म देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूं. बच्चन साहब की कौन सी कॉमिक फिल्म आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर की अपने लाइफ में? That is what it was. But if I say, then they say his favorite film. I like all his films. But अगर आप वो आइफा के बारे में बात कर रहे हैं, when I won the award for दोस्ताना, अमर अकबर एंथनी में एक सीन है with the mirror, which I used to see a lot. Thank you, sir. जैकलिन, आपसे सवाल है कि आपको किस तरह की फिल्में पसंद है कॉमिक स्टाइल में, या आपको सबसे फेवरेट हॉरर फिल्म्स पसंद है इन्हें. I actually do like horror films a lot. And I हम लोग जब लंदन में शूटिंग कर रहे थे, रोज रात को ये एक हॉरर फिल्म देखने जाती थी अकेले. Sleep. Exorcist. Hi, hello. This is Janki from Bollywood Helpline. Bollywood Helpline? Yes. It's a helpline for us. It's an online episode. सर हमारे पैसे नहीं है, Bollywood Helpline को फोन लगाओ. माने all the guild, impa सब nothing. Now Bollywood Helpline. Are you genuinely a helpline or yes, it's just a name? It's a Bollywood helpline. It's a name. It's a name. Yes. माने काम तो कुछ नहीं करते हो ऐसे. क्या आपके लिए काम करते हैं? क्या? आपकी फिल्म के बारे में बताते रहते हैं ऑडियंस को ऑनलाइन. It's a great name. Oh, it's not like a helpline. It's a helpline to the audience where they tell the audience about the film, whether to watch the film or not. They help the audience. अच्छा, I thought it was like a 1-800 number kind of, call Bollywood Helpline. Bollywood Helpline. मेरी फिल्म नहीं चल रही. क्या कर रहे हैं? कुछ करिए आप लोग. हाँ जी, पूछिए. Okay, my question is for Jacqueline. आपको एज अ किक गर्ल जाना चाहता है, ठीक है, और अभी एकदम रोमांटिक जॉनर से हाउसफुल 3 में कॉमेडी जॉनर में आना आपके लिए क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच? Romantic comedy से I think Houseful तक it's a huge difference obviously. Here in Housefull 3 I got to explore the genre of comedy, along with Akshay, Abhishek, Chunky, Ritesh, my 2 female co-stars, Nargis and Lisa, and Jaguda, like so many different actors. Sajid Farhad. Sajid, yeah, it goes on. Sajid Nadiadwala. I mean, just to get that up. I said Lisa and Nargis. Anyone else? But you're part Jenny. of you're part of 1, 2, and 3. So yes, Vicky.
Who's Rakesh Malhotra now? It's written हम Oh, यही okay, यहाँ से oops, पढ़ he's के- obviously someone, sorry. Sorry, Rakesh. But yeah, it's amazing just as an actor to be able to do Deepika Lal. the different... Okay, answer. Thank you. Thank you. लास्ट क्वेश्चन लेंगे एक हाय अक्षय मीडिया Hi, का अक्षय. या प्लीज पूछिए अक्षय आपने 2000 में एक फिल्म की थी हेरा फेरी आज भी आपको उस फिल्म की कॉमेडी के लिए जाना जाता है उसे क्रिटिकल एक्लेम भी बहुत मिला था बॉक्स ऑफिस सक्सेस भी मिला था लेकिन उसके बाद जितनी भी कॉमेडी फिल्म आई वो सब स्लैपस्टिक मानी जाती हैं जिसे क्रिटिक बहुत अप्रिशिएट नहीं करते बॉक्स ऑफिस पे भले वो चल जाती हैं तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो भले वो चल जाती है मतलब सी एक जॉनर है स्लैपस्टिक भी एक जॉनर है एंड इट इज़ अ very important genre and it is a genre which is the most hardest. This is what I felt as an actor and I always regard comedians and people who do comedy or even who do stand-up comedy, I actually look after them. I say look मतलब उनको मैं बहुत मतलब ऐसे सोचता हूँ कि they are one of the best actors. चाहे आप मिस्टर बीन ले लीजिए चार्ली चैपलिन ले लीजिए लॉरेन हार्डी ले लीजिए मिस्टर Keaton है फिर Jack Black and all these people they are one of the best actors we see so I would request you don't look down at the slapstick कि भले हमारे यहाँ देखा जाता है slapstick comedy को एक लो हिसाब से which I wish one day it changes. But also, you know, I don't know if you'll agree with me, but sometimes when someone trips and falls or unconsciously does something or by accident hits their head, sometimes we naturally tend to like laugh at that. And it's just it's human instinct. We just forget that we become kids again, we just laugh. And that's actually what slapstick is. And to replicate that on the big screen, like Akshay said, it's very difficult for an actor. So slapstick is not something that we're forcing on you as a humor. We naturally tend to laugh sometimes at silly things that don't even make sense. But we do laugh at them. So as Jacqueline said, I must say to trip and fall. Like how many people can actually trip and fall and when you see it in the camera, it should look like it's a real. Can you do it, sir? Come. come. You and I will do it. I'll do it first. Yeah, see, Akshay Come, will do it. sir. It's so difficult to pretend to trip. एक सवाल और आप सभी से है नहीं ये पलटिए मत बात को इधर आइए ना इधर आइए come be a sport. एक सवाल आप सभी से कि फेवरेट बॉलीवुड में कॉमिक एक्टर्स आप सभी के कौन कौन है बॉलीवुड वाले क्या हिंदी सिनेमा में बेस्ट कॉमिक एक्टर्स कौन लगते हैं आप सभी को आपके अगल बगल महमूद साहब संजीव कुमार साहब संजीव कुमार एज अ कॉमिक एक्टर Yeah, he's a comic actor. He has done comedy, so many films. Have you seen it, sir? अंगूर है उनकी फिल्म और उनकी But he was not a comedian. But you didn't ask comedian, you said comic actor. Okay. And why do we have to classify an actor as a comedian or a normal actor? The actor is an actor, bhai. I think it's correct to just because I think it's a bit derogatory, na? Any actor who can do a comic role doesn't become a comedian. Yeah. I don't think that's correct to classify stand on like stage that. and tell jokes. मुझे लगता है I think now a comedy film should get an Oscar award या national award या Filmfare award फिर मजा आ No, जाए. but hello, in Hollywood they did discuss this, and why aren't comedy films actually getting Oscars? let's ask somebody who can do a nice trip. मतलब walk करते करते गिरना कौन कर सकता है? हाँ, please. Who We can need do a it? volunteer. You? आजा. Come. अच्छा चल आजा देखो Come. देखो आपने देखा होगा सर पूछने के बाद यहाँ देखो ना सर सर आपने देखा होगा कितने जनों को पूछा सिर्फ एक ही जन उठ के आया so it is not trust me it is not easy to walk and trip and actually the camera catches it and says कि अरे नहीं वाकई में फिसल गया या गिर गया सर करके दिखाइए वॉक है और ऐसा होना चाहिए कि आप ट्रिप हो गए और हाँ ऐसे नॉर्मल देखते चलिए और ट्रिप हो जाइए नहीं म्यूजिक नहीं हाँ नहीं मजा नहीं आया नहीं इनसे नहीं और कौन कर सकता है I'll let them rate it ना आप करोगे आइए Another try. जल्दी बेटा But ऐसे good. कल Thank परसों you for आएगा trying. Thank चल। you. अरे See, That is good. comedy. Very good. All right. Very good. That is comedy, man. That's fantastic. See, now this is comedy, but our friend won't agree with it. Who are you? Rahul. Very good.
I actually thought you fell. Yeah, I actually thought you fell, and people were laughing. That at was brilliant. Yeah. That was. Thank you, thank you. Thought about that, and that was amazing. I think he did a great job. So just राहुल के लिए सर नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूँ सर। मैं सर नहीं, मैं सर दिल्ली से हूँ और मैं वो एरोस के कंपटीशन से आया हूँ आपसे मिलने को। और मैं दिल्ली से हूँ सर। आई एम नॉट दैट रिच कि आई कैन अफोर्ड 22K फॉर यू जस्ट टू मीट यू, बट मैंने 22K कल 22,000 की टिकट लेके मैं आपसे मिलने आया। और मैं सर आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आई जस्ट सर लाइक सर आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योर्स। आई कैन थिंक नोबडी इज हियर लाइक मी, बट आई नो देयर इज मेनी फैंस ऑफ योर्स, बट आई एम लाइक सर यू नो। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको चलते चलते सिखाऊंगा कि वॉक करते करते कैसे गिरना है। ओके ओके उठाया भी नहीं यार, कैसे फैन हो तुम? ओके कमाल है। चलिए, तो इतने सारे ही सवाल थे। नहीं और है लेट। हाँ जी Akshay and Abhishek, Yes. both of you, like in the movie, I believe you have to convince the girl's father how fit you're for the daughters. So ऐसा कुछ real life में हुआ है? You have to convince your. नहीं, मैं बच गया thankfully. I don't know about आपके बारे में, but I was. मेरे साथ We had no problem like that. एवरीथिंग वेंट नॉर्मल। हम लोग एक्चुअली निजी जीवन में एक्चुअली बहुत सीधे लड़के हैं, शरारती इस मंच पे बन जाते हैं बस। एक्चुअली वी वेरी नाइस पीपल। सो ऐसा मेरे साथ भी नहीं हुआ। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? सर वी आर गोना टॉक अबाउट इट व्हेन द मूवी रिलीजेस सर। हाउसफुल 3 से रिलेटेड और कुछ सवाल थे। दिस जेंटलमैन। सर ये सवाल मेरा चंकी पांडे जी से है। सर यहाँ पे इत्तेफाक से मेरा भी नाम दीपक पांडे है। मेरे पास है। सरनेम कॉमन है सर। हाँ बोलिए। सर मैं Z24 कोलकाता से। केमन आछो दादा? अरे बंगाली नहीं आती है सर, पांडे सरनेम है सिर्फ, बाकी बंगाली नहीं आती है। अच्छा पांडे जी। हाँ जी हाँ पांडे सर। जी, बताइए। सर आप हाउसफुल के बाद हाउसफुल 3 में आए वापस, उसका क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सर? नहीं, मैं 1 में था, 2 में था, 3 में भी हूँ। सर 2 में कब था मैं? सर ट्रेलर में अभी आप दिखे नहीं था 3 में। सर इस तरह मत बदनाम कीजिए सर। मैं था। नहीं, ये हाउसफुल 3 में मुझे इनको पैसे देने पड़े टू टेक मी इन दिस फिल्म। आई स्वेयर। Not at all. We loved having you in the film. हाँ। चंकी सर। Don't say that. थैंक यू। अब एक को मैं माइक बांटने वाला हूँ। चंकी जी। मेरा भी एक सवाल है, मैं पांडे जी से ही करना चाहता हूँ। पांडे जी। सर आपके बिल्कुल। चेतना फ्रॉम बॉलीवुड नजर। हाँ जी। You have been in the 3 franchise of Houseful. So how does it feel to be a part of them? Who, me or Jacqueline? I'm asking you, sir. मुझे पूछ रहे हैं आप। कैसा लग रहा है आपको ये 3 फ्रैंचाइज में, हाउसफुल 3 के फ्रैंचाइज? हाँ मुझे आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 फिल्म्स आई हैड द सेम नेम आखिरी पास था। मेरा कैरेक्टर कभी बदला नहीं। इट्स जस्ट गॉन बेटर एंड बेटर ऑल द टाइम एंड आई थिंक इस बटुक पटेल बदल गया? बटुक पटेल भी बटुक पटेल ही है। हाँ करेक्ट। बट फर्स्ट में आई थिंक अक्षय has got a lot of contribution to it with a lot of dialogues which we improvised on the set and made. And I think in every Houseful we just keep making most dialogues on the set. I think it's been a lot of fun. I hope we make Houseful 50 also one day. चंकी सर आपसे मेरा सवाल है। सर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सर 80 का दशक आया चला गया, 90 का दशक आया वो भी चला गया, 2016 में हम फिर भी आप वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं। जानना चाहूँगा इसका राज क्या है? थैंक यू। मी जी। पड़ोसी के बारे में पूछ रहे थे। प्लास्टिक सर्जरी। नहीं, इट्स जस्ट आई थिंक बीइंग हैप्पी एंड डूइंग कॉमेडी फिल्म्स कीप्स यू यंग फॉरएवर आई थिंक। और मैं रोज 2 किलोमीटर स्विम करता हूँ। अक्षय जी। Yes, I do. I swim 2 kilometers. Where do you swim? Otters Club. Thank you. ओके। अक्षय जी। लेफ्ट स्ट्रेट। क्या पूछो। दिस इज शिव फ्रॉम ग्लैमर जगत। एक्चुअली आपने इंटरव्यूज़ दिए हैं अभी हाल ही में बहुत सारे, मैंने हेडलाइंस देखी है आपकी, तो उसमें ज़्यादातर हेडलाइंस है कि मतलब एक्शन से कठिन है कॉमेडी। हाँ पूछो कोई। तो एक्शन में तो ज़्यादा खतरा रहता है, चोट भी आ जाती है, कई बार जान का भी खतरा रहता है, तो आपने ऐसा क्यों बोला? ऐसा होता है कि एक्शन में ठीक है चोट आ सकती है, लेकिन कॉमेडी में अगर लोग हंसे नहीं तो पत्थर मारते हैं।
और फिर उसमें ज़्यादा चोट आ सकती है. So उसमें प्रोड्यूसर को भी चोट आती है, एक्टर को भी चोट आती है, पूरा यूनिट चोट में गिरता है. तो इसलिए आई थिंक एक्शन कॉमेडी इज मोर डिफिकल्ट. दैट्स इट. खैर, थैंक यू वेरी मच गाइस. एक लास्ट क्वेश्चन आप. हेलो सर, हेलो सर, अक्षय सर. हाँ, पूछिए जहाँ आपके भी है. सामने. कहाँ? अच्छा, तो हाथ आई तो एम खड़ा. सुमन पाल फ्रॉम दबंग दुनिया न्यूज़पेपर. आपको किस तरह का ह्यूमर पसंद है? मुझे सब किस्म का ह्यूमर पसंद है, चाहे वो ब्लैक कॉमेडी हो, चाहे वो स्लैपस्टिक हो. एवरी काइंड ऑफ ह्यूमर आई लाइक. अगर हंसी आती है सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. जैसे मैं आपको बताऊं, चंकी पांडे साहब ने बिल्कुल सही कहा. ये एक्चुअली में कब से ऐसे ही लगते हैं. मुझे लगता है रात को जाके फ्रिज में जाके सो जाते हैं. तो सो आई थिंक इनका एक्चुअली सही राज यही है कि ये हमेशा हंसते रहते. मैंने इनको कभी दुखी नहीं देखा. मैं इनको कितने सालों से जानता हूँ, मैं इनको 28 सालों से जानता हूँ, लेकिन इस इंसान को मैंने कभी दुखी देखा ही नहीं है. सो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए कि हर इंसान को हमेशा हंसना चाहिए. दुख तो मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, सबके पास दुख कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर रहता है, लेकिन फिर कमाल का आदमी वही रहता है जो हंसता रहे. सो दैट इज इट. They say laughter is the best medicine, right? Jacqueline here. चलिए, थैंक यू सो मच One last आपके question. सवालों के लिए. और Alok, वो जो फैन है जो कुछ. Alok, one last question. Alok here. Jacqueline. हाँ. Here left में. जैकलिन एक Where are you? Yeah. On your left. I am waving right here. ऊपर. हाँ, yeah. Jacqueline. Okay, you're like Yeah. blinding. Okay. Hi, this is Sandesh. I'm from Zoom. जैकलिन, मुझे आपसे पूछना था कि इस फिल्म में फीमेल लीड्स के साथ आपके साथ कोस्टार्स, फीमेल कोस्टार्स भी बहुत हैं, 2 हैं आई मीन. सो यूजुअली फिल्मों में को एक्टर्स अगर 3 एक्ट्रेसेस 3 रहेंगे तो थोड़ा there's a possibility कि केमिस्ट्री नहीं उनका, they don't get along on the sets. So how was it for you in this movie to work I find with? it really funny that question is always asked to the girls and never to the guys. Yeah, because But I why isn't it, why isn't it asked to the guys? Because usually it has been like female co-stars How don't do you get know? along. Because that is what, like, mostly reports come that female co-stars don't get along. Who That makes is the what- reports? Who did that? Journalists. Zoom. इसे मत देखो. No, it's nothing like that. I think we all get along very well. We know exactly who we're going to be working with. And yeah, we were extremely, blessed, and we had the most amazing time working on this film. All of us had a great time promoting this film as well, working together as a team. And yeah, there's no time. I think people are very consumed doing their own thing nowadays, that there's really no time to actually even concentrate on, others and have that kind of focus. Yeah, sure. Sorry, what's your name, sir? Huh? Sandesh. Okay, Sandesh, what happens is, it's not that people don't get along, okay? By and large, I've been working now for 16 years. I've grown up in this industry, and I've never really seen many people who don't get along. But having said that, when you're doing a film and you're spending, 50 to 100 days with somebody day in and day out, you're going to have a disagreement here and there about your work. Jackie might have a way of doing a scene which I might have a different way, but you discuss that. So there's never really, I've never experienced any major fight or some sort of, disagreement between actors in general. So I think that's an incorrect thing that has come out of the film industry. I know it's been around, but also you have to look upon it like this. Everybody's an individual. You're day in, day out. I mean, I'm sure, do you not disagree with somebody in your office? You might have a different way of maybe filing a story or something. So that's about it. But that's all healthy. It's important to have these kind of disagreements on set because that's how you grow then. It's natural. Yeah.